अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया चैप्टर नंबर 2 10th क्लास केमिस्ट्री और इस चैप्टर का नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। कि एसिड बेस और सॉल्ट क्या होते हैं। अगर बात करें इस चैप्टर की पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से आता है। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट के साथ साथ ये लॉन्ग क्वेश्चन प्लस शॉर्ट क्वेश्चन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं। एसिड की अगर बात करें तो आम जुबान से अगर मैं एग्जांपल दूं, लेमन आपने खाया होगा तो लेमन जो है वो एसिडिक होता है। सो बेस होता है और सॉल्ट जो फूडती नमक है, घर में जो नमक इस्तेमाल करते हैं NaCl, वो सॉल्ट है। इस चैप्टर में हमने इन्हीं एसिड बेस और सॉल्ट को पढ़ना है कि वो कौन से सब्सटेंसेस है जिन्हें हम एसिड्स कहेंगे, वो कौन से सब्सटेंसेस है जिसे बेस कहेंगे और वो कौन से अशिया है जिन्हें हम एसिड का नाम देंगे। तो पहला टॉपिक है एसिड बेस कंसेप्ट। अगर आप बुक में देखेंगे तो एक टेबल सा ही बना हुआ है और यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है। लिखा नहीं हुआ, इस टॉपिक को कोई नाम नहीं दिया, उन्होंने सिंपल नाम दिया है एसिड बेस कंसेप्ट। और यहाँ से जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो होता है राइट डाउन एनी टू फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। ये जो मैंने लिखी हुई है जिसे आज पढ़ेंगे वो है क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड बेस। आज हमने इसी फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ना है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है एसिड और बेस वाला। अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन लिखेंगे तो आप हमेशा इसको इस तरह डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे या टेबल बना के लिख लेंगे, आप डिफरेंस की फॉर्म में लिखेंगे। एसिड क्या होता है, एसिड है वो श्योर टेस्ट। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड जायका जो है उसका तुर्श होता है। तुर्श जायका जो है वो खट्टे को कहते हैं। तो एग्जांपल की अगर बात करें तो लेमन जूस, जो लेमन का जूस होता है वो तुर्श होता है, तो वो एसिडिक है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, एसिड हैव श्योर टेस्ट। एसिड का जायका जो होता है वो तुर्श होता है। बेस की अगर मुकाबले में बात करें तो बेस हैव अ बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट का मतलब होता है कड़वा। जायका जो है बेस की अगर बात करें तो बेस का जायका क्या होता है, कड़वा होता है। एंड फील स्लिपरी के और पकड़ने से फिसलन महसूस होती है, स्लिपिंग होती है। तो ये है पहली फिजिकल प्रॉपर्टी एसिड और बेस। तो एसिड क्या होता है, श्योर टेस्ट होता है और बेस क्या होता है, बिटर टेस्ट होता है। दूसरी प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यहाँ पे है दे टर्न ब्लू लिटमस रेड। अब लिटमस क्या है पहले इसी को देख लेते हैं। लिटमस हमारे पास एक पेपर होता है, एक खास दो तरह के पेपर होते हैं हमारे पास लिटमस पेपर में। एक का कलर होता है रेड और एक का कलर होता है ब्लू। तो इस लिटमस पेपर से हम ना किसी भी सॉल्यूशन को बता सकते हैं ये एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर हम बात करें तो ये सिंपली पेपर ही होता है। वो कह रहे हैं कि जो एसिड होता है वो क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देगा, रेड कर देगा। यानी एक फिगर लेंगे, उसमें अगर हमने कोई सॉल्यूशन लिया है, कोई सब्सटेंस लिया है, उसमें हमने सिंपल पेपर डाल देना, जो सॉल्यूशन से ऊपर होगा वो ब्लू ही रहेगा, लेकिन जो हिस्सा सॉल्यूशन में डिप है उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ये ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देता है, रेड कर देता है। इसी तरह बेस जो है इसका ऑपोजिट है। बेस क्या है कि ऐसे सब्सटेंस ये क्या करता है कि रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ब्लू। अब हमारे पास अगर एक रेड लिटमस पेपर है, उसको अगर हम सॉल्यूशन में डालते हैं और उसका कलर रेड से क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो हम उस सॉल्यूशन को कहेंगे कि ये क्या है, बेस है। तो जैसे देखें कि यहाँ पे एक रेड लिटमस पेपर जो सॉल्यूशन से बाहर है वो रेड ही रहेगा, लेकिन जो सॉल्यूशन में डिप है वो हिस्सा क्या हो जाता है, ब्लू हो जाता है। तो इसको हम कहते हैं दे टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू। तो ये दो बातें हो गई। तीसरी बात, दे आर corrosive in concentrated form। ये खतरनाक होते हैं। corrosive कहते हैं कि ये अगर किसी बॉडी में पड़े तो वहां पे इस तरह के धब्बे से बना दे, बाहर से बना दे, तो ये corrosive होते हैं। जैसे कि अगर एसिड को पकड़ते हैं और आप हाथ पे डालते हैं तो हाथ क्या होगा, जलने लगेगा, उसे कहते हैं corrosive, खतरनाक होना, नुकसानदेह होना। तो corrosive क्या है कि दे आर corrosive in concentrated form। जितने भी एसिड है, तमाम के तमाम एसिड क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड फॉर्म में, अपनी खालिस हालत में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा corrosive होते हैं। इसी के मुकाबले अगर बेस की बात करें, दे आर नॉन corrosive।
ये क्रूसिव नहीं होते। एक्सपेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेसेस ऐसे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि क्रूसिव नहीं है, बाकी सॉरी क्रूसिव है, बाकी जितने भी बेसेस है वो क्रूसिव नहीं है। तो ये दो जो है कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रूसिव होंगे, बाकी नहीं होंगे। तो यही बात है कि एसिड आर क्रूसिव एंड बेस आर नॉन क्रूसिव। चौथी बात वो क्या है, दियर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस के अंदर ये दो प्रॉपर्टी सेम है कि दियर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम बेस का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस जो है उसका मतलब होता है वाटर, एक्वस का मतलब क्या होता है, वाटर, पानी। ये पानी के सॉल्यूशन में, वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में ये इलेक्ट्रिसिटी को करंट को गुजरने देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक सर्किट बनाया जिसमें एक्वस सॉल्यूशन में चाहे आप एसिड ले लें चाहे बेस ले, आप इसको एसिड कर दें या फिर बेस के। एसिड और बेस की अगर बात करें तो ये इलेक्ट्रिक करंट को गुजरने देंगे, यहाँ से हम करंट गुजारेंगे तो यहाँ से बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन क्या है एसिड या बेस का सॉल्यूशन है तो इस करंट को यहाँ से गुजरने की इजाजत देता है। तो ये चार प्रॉपर्टीज है, इसमें से कोई से 3 या 2 आपसे पूछी जाएगी और यही हमारा आज का शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की इब्तिदा, लीवेस, आर्हेनियस और ट्रांसटिटोरी कंसेप्ट। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।